अब देखो ये सब किस किस के ठीक थे, सारे। किसी से मिस्टेक हुई? मिस्टेक हुई, क्यों हुई? क्योंकि आपने है ना ऐसे नहीं लिखा होगा जैसे मैंने सोल्व किया, है ना। आपने सीधा ऐसे देख के ये ऐसे होगा, ये आर होगा, यही किया ना। बताओ जिसका मिस्टेक हुआ उसने यही किया ना, वो देख यस कर रहा ना। देखो आपकी पेपर में मोस्टली मिस्टेक पता क्यों होती है? क्योंकि आप पेपर में पेन नहीं उठाते हो, सीधा क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। और जिस जिस क्वेश्चन में आप ये कोशिश करते हो मोस्टली आपके वही मिस्टेक होते हैं। जिस बच्चे के जितने ज्यादा क्वेश्चन मिस्टेक है, इसका डायरेक्टली मतलब ये है उसने उतना ही कम स्पेस, जो रफ स्पेस दिया होता आपको पेपर में, उतना ही कम यूज किया है। आप चेक कर लेना, जिस दिन आपके पेपर में 30-40 मिस्टेक है ना, तो आपने ना 60-70% स्पेस वर्क जो दिया, स्पेस आपको दिया गया रफ वर्क के लिए, वो आपने यूज ही नहीं किया होगा। जितनी ज्यादा मिस्टेक उतना कम पेन चलाया आपने। घर पे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, मिस्टेक होती है, क्यों? क्योंकि आप पेन नहीं उठाते हो, सीधा करने की कोशिश करते हो। और ये सबसे ज्यादा आदत मैंने देखी मेडिकल के स्टूडेंट्स में। आपने कभी देखा कि मैं बिना पेन उठाए सीधा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे? मैंने कभी बताया आपको ऐसा? मैं हमेशा आपको ना शुरू से बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन को एक प्रोसेस से सोल्व करेंगे ना, हो सकता है उसमें 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन सही तो होगा। आप एक काम करो, आपने क्वेश्चन सोल्व किया 30 सेकंड में और मार्क्स मिला -1। एक दूसरे बच्चे ने 45 सेकंड में किया, उसको मिले 4 मार्क्स। कौन सा ज्यादा अच्छा है भाई? 45 सेकंड में जिसने किया। अरे 15 सेकंड एक स्ट्रक्चर बनाने के एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्या जा रहा है आपका? आपको मार्क्स तो मिल रहे हैं ना। तो ये लिखने की हैबिट बना लो। जब भी पढ़ने बैठो अपने साथ रफ कॉपी रखो, कभी भी घर पे या क्लास में हर टाइम रफ कॉपी और पेन अपने पास होना चाहिए। जितना ज्यादा पेपर पे घिसेंगे जिंदगी में उतना आगे बढ़ेंगे, ना कि ओनली नीट में, ना कि ओनली मेडिकल लाइफ में, बल्कि पूरी लाइफ में आप आगे जाएंगे जितना आप पेपर और पेन पे काम करेंगे। और अगर आप रियल में एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर बात बता दूं भाई, आपको लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप कभी भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाके अगर आप किसी सर्जन से मिलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो आप देखना उसके टेबल पे है ना पेपर रखे मिलेंगे और उसने बहुत कुछ लिख रखा होगा। जैसे मैं मेदांता हॉस्पिटल में रहा 3 महीने, और इसके अलावा मेरे दादाजी को ब्रेन ट्यूमर था। मेदांता में मेरे दादाजी को ब्रेन ट्यूमर था, 3 महीने वहां पे उनके साथ रहा। 3-3.5 महीने में मेरे दादाजी के साथ इसमें चंडीगढ़ पीजीआई में रहा। मैंने एक चीज नोटिस की, जो भी डॉक्टर आए वो बोले कि अच्छा इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बाद इनको कोई इंजरी हुई थी क्या, कोई चोट लगी हो बचपन में, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कभी बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हुए हो, और वो साथ के साथ उसको लिखता जाए। ऐसा क्यों कर रहे थे डॉक्टर? भाई न्यूरोलॉजिस्ट थे वो, ऐसा क्यों कर रहे थे? और ब्रेन ट्यूमर थी, कैंसर थी। तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज डॉक्टर तब तक नहीं करता है जब तक उसके जड़ पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि ट्यूमर कई टाइप के होते हैं और मोस्टली ट्यूमर जेनेटिक होते हैं। तो वो उस जड़ को पकड़ने के लिए पूछते हैं बचपन से कि कभी इनके पापा को, दादा को, परदादा को, चाचा को, भाई को, किसी को ट्यूमर हुआ था क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछें कभी चोट लगी थी क्या। वो ट्यूमर की जड़ पकड़ना चाहते हैं, ट्यूमर स्टार्ट कहां से हुआ, और फिर पूरी कहानी लिखते हैं। फिर कहीं ना कहीं उनको हिंट मिल जाता है, अच्छा इस वजह से ट्यूमर हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करके, डायग्नोसिस के बाद फिर वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको? वो इसलिए बता रहा हूं कि जो कहानी लिखता है ना पेशेंट की, वो डॉक्टर खुद लिखता है। क्या डॉक्टर का पीए नहीं होता क्या? इतना बड़ा डॉक्टर है पीजीआई का, पीए नहीं रहते क्या उनके? बिल्कुल रहते हैं। क्या पीए से नहीं लिखवा सकते क्या? लिखवा सकते हैं। फिर भी पीए से क्यों नहीं लिखवाते? अरे पीए कितनी ईमानदारी से काम करेगा। पीए को क्या मतलब है, बचपन में एक्सीडेंट हुआ था छोड़ देगा 4 लाइन, बोलेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, और उधर डॉक्टर को जड़ नहीं पकड़ा रही है। तो इसलिए डॉक्टर खुद लिखता है, पूरी स्टोरी लिखता है, फिर उसको समझता है क्यों हुआ ब्रेन ट्यूमर, फिर उसका इलाज स्टार्ट करता है।
तो अगर आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो भी आप बनेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा पेपर वर्क। तो जितना बड़ा डॉक्टर बनना है आज से ही पेपर वर्क स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है जैसे हवा में क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन ही करते रह जाओगे। देख लो जिसने जो पिछली बार पेपर में फेल हुए हैं, जिनके 20, 30, 40 नेगेटिव हुए लास्ट ईयर एग्जाम में, जाके चेक करना, आपने जो रफ स्पेस दिया होता है वो आपने बिल्कुल यूज नहीं किया होगा। और आपके क्वेश्चन भी वही मिस्टेक मिलेंगे जिसमें आपने पेन नहीं उठाया होगा। तो इसलिए पेन उठाना बहुत जरूरी है। ठीक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन का एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, डेफिनेटली सही भी होगा। आप बोलते ना बार बार, मेरे ऑफिस में आके मुझे बोलते हैं यार सर मेरा क्वेश्चन बार बार नेगेटिव हो जाता है, सर इस बार भी 20 हो गए, कम नहीं हो रहे। पेन उठाओगे तभी तो कम होंगे ना। पहले तो पेपर में पेन उठाओ, है ना। पेन नहीं उठा रहे ना, उस क्वेश्चन का आंसर मत लगाओ। कम से कम न्यूमेरिकल्स का तो मत लगाओ, कम से कम रिएक्शंस का तो मत लगाओ, क्योंकि लिख के देखना होता है उसमें। ठीक है, बायो का याद करने वाला पार्ट है, उसका आंसर आप टिक कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन का कैसे कर दोगे भाई, जिसमें मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप डायरेक्ट देख के कैसे सोल्व कर दोगे कि उसमें क्या रिलेशनशिप है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए पेपर पेन काम करना जरूरी है। दूसरा, पेपर के बाद क्या, कितनी मिस्टेक हुई, किसमें सिली मिस्टेक हुई, किसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, कहां फॉर्मूला भूल गए, ठीक, कहां आपने तुक्का मारा, ये लिखो, तब कम होंगी। और अगर आप सोचते हो आपने पेपर दिया, मंडे को आप आके मेरे पास रोए और पेपर में मिस्टेक हुई है सर, नहीं सोल्व होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? आप कभी भी चेक करना, क्लास में भी अगर आपका पेपर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा, मोस्टली वो क्वेश्चन मिस्टेक होगा जिसमें आपने पेन नहीं उठाया। कभी एनालिसिस तो करो खुद का, समझे? तो हमेशा पेन उठाया करो अगर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ जाए, करें फिर स्टार्ट। नेक्स्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि रफ कॉपी पे सुबह उठते ही डेट, टाइम, अपने नेम के साथ DR प्रीफिक्स, कॉलेज का नेम, लास्ट में जब कॉपी भर जाए, आज का कॉपी भर जाए नहीं, आज का रफ वर्क पूरा हो जाए, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, कभी कभी पढ़ाई ना हो, एक ही फॉर्मूला लिखा हो, एक ही फॉर्मूला लिखो, एक वर्ड ही लिखो, नीचे टाइम और साइन। ठीक कर रहे हो? कौन कौन कर रहा है? कल से किस किसने स्टार्ट कर दिया? ठीक है, जिसने स्टार्ट नहीं किया ना, मैं मिठाई का डब्बा लेके आऊंगा, आप मिर्ची नींबू वो सब रखना, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।